वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, इस चैप्टर में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ में 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:3। यहाँ पैरेललोग्राम देख लीजिए, एक हमने बना लिया है पैरेललोग्राम। इसका 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स, यानी ये कंसेक्यूटिव मीन्स इसके बाद ये और ये ले लीजिए। सो 1 इसका है 3 है, यानी यहाँ 1x होगा और यहाँ 3x होगा। ये दोनों का सम आप जानते हैं कि 180 होता है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। सो 1x मीन्स x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 4x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x आएगा 180 को 4 से डिवाइड कर लीजिए तो आएगा 45 डिग्री, यानी स्मॉलर एंगल यानी x हो जाएगा 45, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ देख सकते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम है। द वैल्यू ऑफ x और y, x और y का वैल्यू क्या आएगा, तो हम जानते हैं कि ये x और 110 इन दोनों का सम हो जाएगा 180। तो 180 से 110 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आएगा 70 डिग्री, यानी x का आंसर आ गया 70 डिग्री, यानी ये और ये तीनों में से एक आएगा। नेक्स्ट x प्लस वाई कंसेक्यूटिव एंगल है 180 डिग्री आ जाएगा। सो x ऑलरेडी कितना आ गया 70 डिग्री, सो प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, यानी y का आंसर आ जाएगा 110 डिग्री, यानी 70 और 110 x और y का वैल्यू, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर में देख सकते हैं एंगल A 80 डिग्री है, एंगल CDB पता करना है। CDB यानी ये पता करना है, ठीक है। रोम्बस है, तो रोम्बस होने से आप जानते हैं कि इसका अपोजिट एंगल्स जो होता है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या इक्वल होते हैं, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। और रोम्बस में सभी साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, तो ये दोनों भी साइड्स का लेंथ इक्वल हो जाएगा, यानी ये एंगल D CDB और एंगल CBD ये दोनों सेम होगा। तो यहाँ पर हम x इसको ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं। सो x प्लस 80 डिग्री तीनों एंगल को सम करेंगे 180 डिग्री आएगा। सो 2x इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा, x इक्वल टू 50 डिग्री आएगा, 100 का हाफ, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 3 राइट एंगल्स, यानी अगर 3 एंगल्स का सम 3 राइट एंगल्स हो गया तो 4th एंगल भी राइट एंगल ही होगा, तो ऑप्शन ए, क्योंकि 4 राइट एंगल होता है 360 डिग्री, तो लास्ट वाला भी एक राइट एंगल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में हमें DOC पता करना है। DOC कहाँ है देख लीजिए, DOC ये मालूम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे और ये पता करेंगे इन ट्रायंगल AOB में, ये पता करेंगे ये एंगल, उसके बाद ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा तो हो जाएगा ये 33 29। तो इन ट्रायंगल AOB तीनों को ऐड कर लीजिए, 29 प्लस एंगल AOB प्लस 33 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AOB आपको मिलेगा 180 से इन दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री, 62 माइनस करेंगे तो आपको आएगा 118 डिग्री AOB। सो AOB इज इक्वल टू DOC, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हैं। सो 118 डिग्री करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम सेम पहले जैसा था, ये है। तो वैल्यू ऑफ x, एडजेसेंट एंगल का सम आप जानते हैं 180 डिग्री होता है। सो 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 3x माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये दोनों ज़ीरो हो गया। सो 5x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x is 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, 36 डिग्री, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। इन द फिगर यहाँ में देख सकते हैं AB और CD ये दोनों पैरेलल हैं,
सो यहाँ पे एंगल डी पता करना है आपको, ये एंगल पता करना है। तो ये दोनों पैरेलल होगा तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये दोनों है, ये और ये, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। 180 से 70 को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आएगा 110, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर, यहाँ फिगर देख सकते हैं, इसमें क्या है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। ये P और Q मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC। PQ आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू AC 9 सेंटीमीटर, यानी AB का लेंथ 9 सेंटीमीटर और AC का लेंथ भी 9 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर आपको पता करना है। सो यहाँ में आपका ट्राइंगल जो APQ और ट्राइंगल ABC दोनों सिमिलर होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल APQ सिमिलर ट्राइंगल ABC बाय, यहाँ में आएगा यस यस सिमिलरिटी। सो यहाँ में AP बाई AB दैट इज इक्वल टू PQ बाई BC। P मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ आधा हो जाएगा, तो यहाँ में 1/2, यानी हम AB को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AP, तो AP बाई 2AP सो इक्वल टू PQ बाई BC। सो यहाँ पर यानी BC इक्वल टू आ जाएगा यहाँ में ट्वाइस ऑफ PQ। PQ 3.5 है तो BC आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ABC का पेरीमीटर निकाल दिए, ये 7 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर ये है, उसी तरह 9 सेंटीमीटर ये है, तो 9 + 9 18, 18 + 7 25, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये रेक्टेंगल गिवन है फिगर में, इसमें एंगल BAC 4x है, एंगल BCA 5x है, हमें एंगल ACD कहाँ देख लीजिए, ACD यानी ये एंगल पता करना है, और एंगल CAD यानी इसे भी पता करना है। सो यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC क्या आएगा, 4x + 5x, और ये रेक्टेंगल है तो ये होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री किसी भी ट्राइंगल में। सो 4x + 5x सो 9x दैट इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 90 को 180 से तो आएगा 90 डिग्री, सो x इक्वल टू 10 डिग्री। सो ये एंगल 4 × 10 ये हो जाएगा 40 डिग्री, ये आंसर आएगा 50 डिग्री। सो ये 50 है तो ये भी आ जाएगा 50 डिग्री, और ये 40 है तो ये भी आ जाएगा 40 डिग्री, यानी ACC पहले बोला 40 डिग्री और A सेकेंड बोला 50, यानी 40 और 50, ये ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ DEF, ये तीनों मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड AB का, BC का और CA का। इफ AC इक्वल टू AC यहाँ पर गिवन है कितना है, AC 8.2 सेंटीमीटर, आपको DE का वैल्यू पता करना है। सो मिड पॉइंट होने से हमको पता है कि DE मिड पॉइंट है तो D इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC आ जाए। सो DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। AC का आंसर 8.2 है, सो डिवाइडेड बाई 2 यानी 4.1 आंसर आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है।